हेलो वीवर्स, वेलकम टू द मेडिकल लेक्चर। आज के लेक्चर में हम स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया डन इन सबअरेकनाइड स्पेस, इट इज़ आल्सो नाउन एज सबअरेकनाइड ब्लॉक। स्पाइनल एनेस्थीसिया हम कहाँ पर इंजेक्ट करते हैं तो उस जगह को, उस स्पेस को सबअरेकनाइड स्पेस कहते हैं। कौन से इंडिकेशन में हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं? तो लोअर एब्डोमिनल सर्जरी, लोअर लिम्ब सर्जरी, सिजेरियन सेक्शन, प्रोस्टेट सर्जरी। तो इस कंडीशन में हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। अब कौन से नेडल इसमें यूज़ होते हैं? कॉमन स्पाइनल नेडल, क्वेंक नेडल, इसका कटिंग टिप होता है, मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं। वेटाकेयर नेडल, पेंसिल पॉइंट, नॉन कटिंग होता है। स्प्रोट नेडल, पेंसिल पॉइंट। अब कौन से साइज इसमें आते हैं नेडल के, जो गेज हम यूज़ करते हैं? तो यूजुअली 25 गेज से लेकर 27 गेज तक हम यूज़ करते हैं। हालांकि 18 गेज से लेकर 27 गेज तक इसमें आते हैं। स्मॉलर गेज, लेस पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेड। जितनी स्मॉलर गेज होगा 27 गेज, अब ये बहुत स्मॉल होता है तो इसमें PDPH के चांसेस बहुत कम होते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन, तो बिटवीन लुम्बर वर्टिब्रा L3 to L4 और L4 to L5, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है स्पाइनल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करने की। द नेडल इज इंसर्टेड इज द मिड लाइन जस्ट बिलो द स्पाइनल कार्ड। अब कॉमन सरफेस लैंडमार्क, टफर्स लाइन, लाइन जॉइनिंग द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बोथ इलियक क्रेस्ट। अब टफर लाइन्स क्या है? जो हमारे इलियक क्रेस्ट है, यहाँ पर, यहाँ से लेकर जो सीधा लाइन्स आता है ये टफर लाइन्स होता है हमारे पास। और ये मिड लाइन है, स्पाइनल कार्ड जो होता है वर्टिब्रा हमारी, तो ये मिड लाइन है। यहाँ पर ये दोनों जब हम सीधा क्रॉस में लेते हैं तो जो मिड लाइन होती है यहाँ पर हम L4 आता है, ठीक है। अब एनाटॉमिकल स्पेस में जब यहाँ पर सब अरेकनाइड स्पेस होता, ड्रग्स जो होते हैं वो हम इंजेक्ट करते हैं तो ये CSF के साथ मिक्स हो जाते हैं। ये बिल्कुल क्लियर वाटर कलर होता है, बिल्कुल इस तरह के पानी का कोई कलर नहीं होता, इसी तरह बिल्कुल ये भी क्लियर वाटर की तरह होता है। जब ये फ्लूइड आ जाते हैं तो हम फिर उसमें लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो है ना वो इंजेक्ट करते हैं। अब वाई दिस लेवल, अब इस लेवल में हम क्यों इंजेक्शन जो है ना वो देते हैं? कार्ड यूजुअली एंड्स एट L1 L2 इन एडल्ट्स। अब एडल्ट्स में L1 L2 तक जो है स्पाइनल कार्ड जो होता है वो एंड होता है। गोइंग बिलो दिस लेवल रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्ड इंजरी। अब जैसे ही हम इसके जितने भी हम बिलो आएंगे लेवल पर तो स्पाइनल कार्ड इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं इसमें। स्पाइनल कार्ड इंजरी क्या होता है? अगर हम अपनी सेफ साइड से मतलब L3 L4 से ऊपर जाएं L1 L2 में तो यहाँ पर फिर कॉमन रिजल्ट आते हैं स्पाइनल कार्ड इंजरी की। तो जिस पे फर्स्ट नंबर पर हमारे पास जो आता है वो, उसे क्या होता है? पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिसिस होता है। इसके अलावा लॉस ऑफ सेंसेशन इसमें आती है, मतलब उसको फिर पेन, इसके अलावा टच और टेम्परेचर का कोई वो नहीं होगा इसमें। लॉस ऑफ सेंसेशन इसमें आता है। इसके अलावा बाउल एंड ब्लैडर प्रॉब्लम इसमें आते हैं। अगर स्पाइनल कार्ड की इंजरी हो जाए तो इसमें क्या आता है? बाउल एंड ब्लैडर प्रॉब्लम इसमें आते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी इसमें आता है। अगर इंजरी बहुत ज़्यादा हो, स्पाइनल कार्ड इंजरी ज़्यादा हो तो इसमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी भी आती है। कि स्पाइनल पंक्चरिंग हम जब करते हैं तो इसमें कौन कौन से लायर से हमें गुजरना पड़ता है? तो उसमें फर्स्ट नंबर पर हम क्या करते हैं? स्किन को पंक्चर करके उससे बाद फिर हम
सबकुटेनियस टिश्यूज़, इसके बाद सुप्रास्पाइनस लिगामेंटम, फिर 4th नंबर पर इंटरस्पाइनस लिगामेंट। ये सारे लायर्स हैं। 5th नंबर पर क्या आता है? लिगामेंटम फ्लेवम। 6 पर एपिड्यूरल स्पेस। अब हम अगर पेशेंट को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो ड्यूरा है इसको हम क्रॉस नहीं करते। ड्यूरा को हम क्रॉस नहीं करते। यहाँ पर हम अगर जब पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर हम लोकल ड्रग्स देते हैं, एनेस्थेटिक जो ड्रग्स होते हैं वो देते हैं। जब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं स्पाइनल, तो उसमें हम क्या करते हैं कि ये सारे लायर जो है ना इसको पंक्चर करके ड्यूरा उसमें भी हम पंक्चर करके आते हैं यहाँ तक। और here we inject the anesthetic drugs with mixes with the cerebrospinal fluid। और यहाँ पर क्या होता है सबअर्कनाइड स्पेस में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पर होता है। फिर लोकल एनेस्थेटिक जो ड्रग्स होते हैं हमारे पास, बीपीकेन, एसपी हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, तो वो हम इंजेक्ट करके इसके साथ मिक्स हो जाते हैं, जिससे हमारे जो नर्व होते हैं वो ब्लॉक होता है और हमारी स्पाइनल एनेस्थीसिया की इफ़ेक्ट आ जाती है इसमें। तो ये स्ट्रक्चर है लंबर रीजन का। L4 L5 नंबर पर आता है स्किन। स्किन का लायर है, पंक्चर होता है, फिर सबकुटेनियस टिश्यू, इसके बाद सुप्रास्पाइनस लिगामेंटम, फिर इंटरस्पाइनस लिगामेंटम, ड्यूरल स्पेस, और इसी तरह ये गुज़रता गुज़रता कहाँ पर आ जाता है सबअर्कनाइड स्पेस पर। तो आज का हमारा लेक्चर अबाउट स्पाइनल एनेस्थीसिया। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में इसकी कॉम्प्लिकेशन, इसकी साइड इफ़ेक्ट और इसकी इंडिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। और आखिर में हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और लाइक करें। शुक्रिया।